कुबेर कौन थे और भगवान शिव से उनकी मित्रता कैसे हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनो। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था यज्ञदत्त। बड़े विद्वान थे, वेदज्ञ थे, यज्ञ आदि कर्म कराते थे, पूजा पाठ कराते थे। उनके बेटे का नाम था गुणनिधि। गुणनिधि कुसंग में पड़ गया और कुसंग में पड़ने के कारण वह जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, सारे विकार उसके अंदर आ गए। पिता परम ज्ञानी, समाज में उनका बड़ा सम्मान था, बेटा नालायक निकल गया। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था कुसंग। यज्ञदत्त जब भी अपनी पत्नी से पूछते थे, देवी गुणनिधि कहाँ है, पत्नी झूठ बोल देती थी। पत्नी कहती थी वो अपने मित्र के साथ खेलने गया होगा, कभी कह देती थी पढ़ने गया होगा, झूठ बोल देती थी। जानती सब थी कि वो जुआ खेलने गया है, पर इस डर के मारे झूठ बोल देती थी कि अगर पता चला यज्ञदत्त को तो पिटाई करेंगे, इसलिए झूठ बोल देती थी ममता के कारण। पर धीरे 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 माँ की इसी लापरवाही का फायदा उठा करके वह जो गुणनिधि था वह धीरे 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 बहुत बड़ा जुआरी बन गया। माने नगर जुआरी, नगर का सबसे बड़ा जुआरी बन गया। इसलिए यहां से एक शिक्षा मिलती है कि अगर बच्चे गलत राह पे जाएं तो माँ का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने पति को अवश्य बेटे के बारे में बताएं कि भाई आजकल ये ऐसे कुसंग में पड़ रहा है, आप समझाओ उसको। क्योंकि माँ के ममत्व की जितनी आवश्यकता बालक को है, पिता के अनुशासन की भी उतनी ही आवश्यकता है। दोनों के सहयोग से ही संतान का विकास होता है, उसका निर्माण होता है। इसलिए माँ का भी उत्तरदायित्व है कि जब जब बच्चे में संस्कार बिगड़े तुरंत पति को बोले कि आजकल ये बच्चा समय से घर नहीं आता, आप पता लगाओ कि कहाँ रहता है। एक दिन क्या हुआ, अब समय के साथ उसका विवाह भी हो गया, माने गुणनिधि का विवाह भी हो गया, बहू आ गई घर में। एक दिन गुणनिधि की जो माँ है उसने अपने बेटे को समझाया, हाथ पकड़ के कहा, बेटा तेरे मामा के कुल में जितने भी हुए सब विद्वान हुए, तेरे पिता के कुल में सब विद्वान हुए, एक तू ही नालायक कहां से हो गया। मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप भी नहीं किया, मैंने तो किसी पराये पुरुष की ओर काम भाव से कभी देखा भी नहीं, फिर तुझमें यह अवगुण कहां से आ गए। खूब समझाया माने कि देख बेटा, अगर तू मेहनत नहीं करेगा तेरा जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। पर एक बार संस्कार बिगड़ जाते हैं, उसको बनाने में जीवन बीत जाता है और संस्कार जल्दी बनते नहीं। एक दिन यज्ञदत्त जी आ रहे थे, उन्होंने देखा एक जुआरी के हाथ में उनकी अंगूठी थी। यज्ञदत्त जी उसके पास गए, कहा सुनो इधर आओ, ये अंगूठी तो मेरी है। उसने कहा ये अंगूठी आपकी है, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। तो बोले मेरी अंगूठी मुझे दो। कहता है ये अंगूठी आपकी है, पर आपके बेटे ने मुझे बेच दिया है, जुए में हार गया है। आपका बेटा आपको बताता नहीं क्या कि वो जुआ खेलता है। धक्का सा लगा यज्ञदत्त को, इतने विद्वान ब्राह्मण जिनका सम्मान था, क्षेत्र में एक नाम था, मेरा बेटा जुआ खेलता है। अरे हाँ महाराज, अरे अंगूठी तो एक ही चीज है, चला आओ मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ आपका बेटा क्या क्या जुए में हार के गया है। यज्ञदत्त का हाथ पकड़ करके ले गया जुआरी, और उसने कहा देखो ये तांबे की घड़ी ये भी तुम्हारी है ना,
देखो ये साड़ियां जो पड़ी हुई हैं, सब साड़ियां तुम्हारी हैं, तुम्हारे घर से आई हैं। ये सोने के आभूषण देखो सब तुम्हारा बेटा सब बेच गया, जुए में हार गया। यज्ञदत्त जी तुरंत वहां से लौट करके आए और अपनी पत्नी के पास आकर के कहते हैं, देवी मेरी वो अंगूठी कहाँ है जो मुझे कथा की दक्षिणा में मिली थी। अब बेचारे इतनी मेहनत से कम मिलता था, दक्षिणा उक्षिणा मिलती थी। अब सब नालायक बेटा जो है जाकर के जुआरी से जुए में हार गया। बड़ा क्रोध आया। यज्ञदत्त जी ने कहा मेरी वो अंगूठी कहाँ है जो मुझे कथा में मिली थी दक्षिणा के रूप में। अब पत्नी समझ गई। पत्नी ने कहा रखी है घर में, सब कहा अभी लेके आओ, मुझे अभी चाहिए। पत्नी ने कहा अभी मैं कुछ काम में व्यस्त हूं, बाद में दे दूंगी। यज्ञदत्त जी ने कहा मैं कह रहा हूं अभी के अभी वो मेरी अंगूठी लेके आओ, और मेरी तांबे की घड़ी कहाँ है वो भी लेके आओ, तुम्हारी साड़ियां कहाँ हैं सब लेके आओ। अब पत्नी समझ गई कि इनको सब पता चल गया। यज्ञदत्त ने कहा बेटा नालायक हो गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुमने भी उसका साथ दिया, तुमने मुझे ये सब बातें बताई नहीं। जाओ आज से मैं तुमसे और तुम्हारे पुत्र दोनों से अपना संबंध तोड़ता हूं। घर से निकाल दिया दोनों को, बेटे को भी और पत्नी को भी। बेटे को जब घर से निकाला, सुबह से शाम हो गई, भूख प्यास से तड़प रहा है गुणनिधि, और किसी ने खाने के लिए एक रोटी तक नहीं दी। शाम हो गई, पछताने लगा वह भी कि मुझे इतने विद्वान ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, पर मैंने अपना जीवन नष्ट कर लिया। मैंने अपने माँ की बात नहीं मानी, जिसके कारण आज मुझे भी घर से निकाला गया और मेरी माँ को भी घर से निकाला गया। अब वह गुणनिधि शाम को भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। अचानक उसकी दृष्टि एक शिवालय पर पड़ी। ध्यान से सुनिए, अब कथा में जो मुख्य विषय है, गुणनिधि की दृष्टि पड़ी एक शिवालय के ऊपर। उसको लगा यहाँ कोई ना कोई तो आएंगे, शिवालय है, भोग लगाएंगे और शिव जी का प्रसाद जो भोग लगेगा वो मैं पालूंगा। बहुत जोर की भूख लग रही थी उसको। शाम के समय एक नगर सेठ अपने पूरे परिवार के सहित में आता है, और परिवार के सहित आकर के वह शिव जी की पूजा करते हैं, शिवार्चन करते हैं। रात्रि ज्यादा हो जाती है तो सब कहते हैं चलो आज रात को यहीं सो जाते हैं और सुबह हम लोग यहाँ से चलेंगे। रात्रि को सब लोग मंदिर में सो रहे होते हैं। शिवलिंग के सामने एक दीपक जल रहा होता है, और जब सब सो जाते हैं तो गुणनिधि देखता है अब अच्छा मौका है। धीरे धीरे गुणनिधि जाता है शिवलिंग के पास। शिव निर्माल्य जो रखा हुआ है प्रसाद, गुणनिधि जैसे ही वहां पहुंचता है वैसे ही दीपक बुझने की स्थिति में आ जाता है। दीपक बुझने वाला था, और जो दीपक बुझने वाला था, गुणनिधि ने तुरंत अपना गमछा उठाया और गमछे को ऐसे फेंक करके उसने दीप प्रज्वलित कर दिया। अंधकार होने वाला था पर उसने अपने गमछे को जला करके प्रकाश कर दिया। और उसके बाद उसने शिवजी का नैवेद्य उठाया, और उस नैवेद्य को उठा करके जैसे ही वो भागने लगा, अनजाने में उसका पांव किसी सोए हुए भक्त के शरीर में छू गया और उसकी नींद खुल गई। वो चिल्लाने लगा चोर चोर चोर, पकड़ो इसको, चोर है। सबकी नींद खुल गई और सब ने दौड़ करके, जो नगर के रक्षक थे उन्होंने उस बालक को पकड़ लिया और उसको इतना मारा कि उसका शरीर छूट गया। भीड़ ने मार डाला, और जब उसका शरीर छूटा, यम के दूत आए उसके प्राणों को ले जाने के लिए।
इधर तो यम के दूत उसके प्राणों को ले जाने आए हैं और इधर भगवान शंकर के गण वहां पर प्रकट हो गए हैं। शंकर भगवान के गणों ने कहा तुम इस बालक के प्राण को नहीं ले जा सकते। शिव जी के गणों ने कहा क्यों भाई? यम के दूतों ने कहा क्यों? ये तो महापापी था। शिव जी के गणों ने कहा ये महापापी था, पर इससे 2 पुण्य हुए हैं जीवन काल में। कौन से 2 पुण्य हो गए इससे? शिव जी के गणों ने कहा पहला पुण्य ये हुआ है कि भूखे रह करके इसने शिव पूजा का दर्शन किया है। जो भक्त भूखे रह के शिव पूजा का दर्शन कर ले। और दूसरा पुण्य कि जब शिव मंदिर में अंधकार होने वाला था तब इसने अपना गमछा प्रज्वलित करके दीपक की लौ को जलाने का काम किया है। इसलिए अब यह नरक जाने का अधिकारी नहीं रहा, अब यह सीधे इसका ये भगवान के धाम में जाएगा। यम के दूतों को मार मार के खदेड़ दिया। और वही जो गुण निधि है अगले जन्म में वह कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र हुए और उनका नाम हुआ दम। राजा दम, कलिंग देश जो वर्तमान उड़ीसा है उसके राजा हुए, उनका नाम हुआ दम। अब पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा था कि उन्होंने निर्णय दे दिया कि जो भी मेरे राज्य में शिव मंदिर में दीपक नहीं जलाएगा मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। उद्घोष कर दिया राजा ने कि मेरे राज्य में जो भी दीपदान नहीं करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब भयभीत कुछ तो प्रेम से करते थे और कुछ डर के मारे करते थे। शासन सत्ता जब नेता मजबूत होता है ना तो भय के मारे भी कुछ लोग भजन करने लगते हैं। चलो जैसे भी सही करना चाहिए। तो सब लोग दीपदान करने लगे और उसी दीपदान के प्रभाव से जो वह राजा दम है वह उसके पूरे राज्य में सब लोग दीपदान करने लगे। सबके घरों में मंदिरों में दीपक प्रज्वलित होने लगे और शिव मंदिर जगमगा उठे। जिस राजा के आने से मंदिर जगमगा जाए, जिस राजा के आने से शिवालय और देवालय जगमगा जाए उसको हमेशा वोट देकर के जिताना चाहिए, क्योंकि ऐसा राजा ही राष्ट्र को आगे ले जा सकता है। ध्यान रखना। और जिसके आने से मंदिरों में ताले लग जाएं, ऐसे राजा को जिताने से क्या फायदा। इसलिए राजा दम ने ये शिक्षा दी और राजा दम के कारण पूरे जितने भी शिवालय थे सब जगमगा उठे। और यही राजा दम अगले जन्म में अलकापुरी के राजा कुबेर के रूप में इनको जन्म मिला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आप समझो एक कुबेर पूर्व जन्म में कौन थे? गुणनिधि। गुणनिधि एक ऐसा बालक है जो सब अवगुणों से युक्त है। नाम ही था खाली गुणनिधि, बाकी तो अवगुणों का भंडार था। लेकिन उसके जीवन में सत्कर्म के नाम पे केवल 2 हुआ, वो भी अनजाने में। भूख लगी थी तो शिव जी की ओर निहार रहा था, शिवलिंग की ओर कुछ खाने को मिल जाता तो देखता रहा। भूखे होके शिव पूजा देखी। इसलिए ध्यान रखना, जब शिवरात्रि हो, शिवरात्रि के दिन शिव जी का पूजन करो, खाली पेट करना चाहिए। जब भी शिव जी की पूजा करिए, प्रयास करिए, पूजा का देखिए, दर्शन करिए तो खाली पेट करिए, उससे बहुत पुण्य मिलता है। और दूसरा सत्कर्म यह हुआ कि शिव जी के मंदिर में जब दीपक बुझने वाला था तो इसने अपने गमछे से, इसने ये नहीं सोचा मेरा गमछा जल जाएगा। आजकल तो हम लोग भगवान के मंदिर में अगर कोई रेशमी कुर्ता पहन के चला है तो भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करने में भी वो सकुचाता है कि कहीं मेरा रेशमी कुर्ता गंदा ना हो जाए। बताओ कितनी विचित्र बात है। नर कपड़न को डरत है और नरक जान को नहीं। आज मनुष्य जो है वो कपड़े को डरता है पर नरक जाने से उसे भय नहीं लगता कि अरे यहाँ तो कपड़ा ही गंदा होगा और प्रणाम नहीं किए वो नरक जाना पड़ा। तो इसलिए आज हम वस्त्र पहनकर मंदिर में जाते हैं। किसी को देखो एकदम चमचमाता हुआ कपड़ा पहन के आए, उसको कहो जरा साष्टांग प्रणाम करो, तो ऐसा घुटना धरेगा धीरे से और फिर हाथ ऐसे टेक करके प्रणाम कर लेगा। नर कपड़न को डरता है, नरक जान को ना है। कपड़े को डरता है, नरक जाने से नहीं डरता है। इसलिए भगवान के सामने आकर के सब लज्जा को त्याग देना चाहिए। और उसने अपना गमछे को प्रज्वलित किया, दीपक जलाया। ये 2 पुण्य के कारण
एक सामान्य सा बालक उसका प्रमोशन हुआ, तो माने उसने अच्छा कर्म किया तो अगले जन्म में वो राजा बना। और संस्कार पूर्व जन्म के थे, वो दीपक जलाया था गमछा जला के, तो वो संस्कार उसके इतने प्रबल हुए कि उसने उद्घोष कर दिया कि शिव मंदिर में अगर कोई दीपदान नहीं करेगा तो उसको प्राण दंड दूंगा। और उसके प्रभाव से दीपदान जब सबने किया तो उसका पुण्य उसे भी तो मिला। तो राजा को पुण्य मिलता है, और राजा यदि धर्म का आचरण न करे तो राजा को प्रजा का पाप भी भक्षण करना पड़ता है। दोनों बातें होती हैं। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो दोनों बातें, अगर राजा धर्मात्मा होगा और राजा के कारण प्रजा धर्म करेगी तो उसका पुण्य राजा को मिलेगा। पर राजा यदि धर्मात्मा नहीं होगा और प्रजा धर्म से च्युत हो जाएगी तो फिर उसका पाप भी राजा को भोगना पड़ता है। जैसे शिष्य के पाप पुण्य को गुरु को भोगना पड़ता है, ऐसे ही प्रजा के पाप पुण्य को राजा को भी भोगना पड़ता है। तो ये जो है अगले जन्म में फिर इनका प्रमोशन हुआ। अब राजा से क्या बने? राजा से बने ये जो है अलकापुरी के राजा, और कुबेर इनका नाम हुआ। यही काशी में आप क्या करके 10,000 वर्ष तक तप किया है कुबेर ने। और जब 10,000 वर्ष तक तप किया तो शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि देवी आओ चलो एक भक्त को दर्शन देकर के आते हैं। शंकर भगवान कुबेर के सामने प्रकट हुए, कुबेर को दर्शन दिया, और जैसे ही कुबेर को ईर्ष्या होने लगी। कैसे ईर्ष्या हो गई? कुबेर ने कहा अहो रूपम अहो प्रेम सौभाग्यम श्री रहो वृषम। अरे स्त्री का सौभाग्य तो देखो, ये कौन है जो हमारे भोले बाबा के बगल में खड़ी है? इतना सौभाग्य, कौन सा कर्म किया होगा जो ये शंकर भगवान के बगल में खड़ी हुई है? और जैसे ही पार्वती मैया को आश्चर्य की दृष्टि से देखा, वैसे कुबेर की बाईं आंख गोविंदाय नमो नमः, बाईं आंख फूट गई कुबेर की, क्योंकि पार्वती जी को इस दृष्टि से देख रहे हैं ना। अरे कौन सा पुण्य किया होगा भाई तुमने जो शिव जी के बगल में खड़ी हो? तो उनकी बाईं आंख सीताराम अभी भी नहीं मान रहे हैं। ये नहीं कि एक आंख फूट गई तो अब थोड़ा, अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी लगे बताओ कौन सा पुण्य किया होगा। अरे शंकर जी ने कहा सुनो, दूसरी भी लाल हो रही है तुम्हारी, इसके पहले कि दूसरी भी फूट जाए, माँ की दृष्टि से देखो ये तुम्हारी माँ है। अब पार्वती जी से कहा सुनो ये तुम्हारा बेटा है। तो पार्वती जी ने तुरंत उनको फिर आशीर्वाद दिया, और कुबेर जी ने कहा नहीं नहीं, माँ की दृष्टि से तो मैं देख ही रहा था, बस मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इन्होंने कौन सा सत्कर्म किया है जो आपके बगल में इनको स्थान मिला है। तो शंकर भगवान ने कहा ये मेरी धर्म पत्नी है और तुम्हारी माँ है। इस भाव से देखो, तब कुबेर जी की दूसरी आंख बची, और नहीं भोले बाबा बीच में ना आते तो दूसरी भी सीताराम हो जाती। इसके बाद फिर शंकर भगवान ने उनको मित्र बनाया, कहा आज से तुम मेरे मित्र हो, आज से मैं तुम्हें अपने मित्र की पदवी देता हूँ और प्रेम पूर्वक मैं तुम्हें दर्शन देने आता रहूंगा। पार्वती मैया ने कहा हे पुत्र, मेरे प्रति ईर्ष्या करने के कारण, क्योंकि तुमने मुझसे ईर्ष्या करी, मेरे प्रति ईर्ष्या करने के कारण इस संसार में तुम कुबेर के नाम से विख्यात होगे और धनों के स्वामी हो जाओगे। ये आशीर्वाद पार्वती मैया ने दिया है। कुबेर नाम उनको देने वाली माता पार्वती है कि मेरे प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम्हारा नाम कुबेर होगा। बोली शंकर भगवान की।